मार्क दैट स्टार साइन जो अंडरलाइन की हुई है, ये उसको मार्क करना है, स्टार पॉइंट। लाइक क्या लिखा है इसमें, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक मतलब कपड़ा, कोई कपड़ा किससे बना रहता है, यार्न से, मतलब धागों से। एंड यार्न्स आर मेड अप ऑफ फाइबर, और जो यार्न है, जो एक धागा है, वो किससे बना रहता है, फाइबर से। फाइबर मतलब पतले पतले स्ट्रैंड्स, समझ में आया। जो एक कपड़ा होता है वो धागों से बना रहता है, और जो धागे होते हैं वो पतले पतले और पतले पतले स्ट्रैंड से बना रहता है। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, अब वो बोल रहे हैं फाइबर्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, मतलब जो ये पतले पतले जो स्ट्रैंड्स हैं वो कहाँ से पैदा कहाँ से होते हैं, कहाँ से आते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ कपड़ों के जो फाइबर्स होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं पतले पतले, वो कहाँ से आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं। किस किस के, फॉर एग्जांपल कॉटन होता है, कॉटन कपड़ा होता है, जो कॉटन कपड़ा होता है, जो जूट का कपड़ा होता है, सिल्क का, वूल का, जो हम सर्दियों में पहनते हैं, इनके फाइबर्स कहाँ से आते हैं, ये कुछ एनिमल से और कुछ प्लांट से। वूल आपको पता है शीप से आती है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, सिंपल डेफिनेशन है इसकी। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, दैट आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कॉटन एंड जूट। जूट मतलब जूट के बैग्स होते हैं ना, वो रोप बनाई जाती हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, तो ये सब किससे आते हैं, ये प्लांट से मिलते हैं हमें। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्लांट से फाइबर्स मिलने के। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। अब जो वूल और सिल्क होता है वो किससे मिलता है हमें, इसके फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। वूल इज़ obtained फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। वूल किससे मिलता है, वूल हमें शीप या गोट की, मतलब जो उनका जो फरवर होता है उससे हमें वूल मिलता है। वूल इट इज़ ऑल्सो obtained फ्रॉम द हेयर ऑफ रेबिट्स, याक एंड कैमल। और हमें वूल कहाँ से मिल सकता है, रेबिट का जो फर होता है, जो हेयर होता है उससे, या याक की जो बॉडी होती है, याक का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत होता है ना मोटा मोटा, गरम रखता है जो, उसको, उससे, या फिर कैमल से भी वूल मिल सकता है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। और सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है अपन को, सिल्क फाइबर अपन को सिल्क वॉर्म से मिलता है। जो कीड़ा होता है छोटा सा पेड़ों पे होता है, उससे सिल्क वॉर्म बनता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। बहुत सालों पहले, मतलब जब ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, बहुत सालों के लिए नेचुरल फाइबर्स ही थे जिससे हमारे कपड़े, फैब्रिक्स बनाए जाते थे। उस टाइम कोई, आज के ज़माने में जैसे इतने सारे अलग अलग वैरायटी के कपड़े तब नहीं हुआ करते, तब सिर्फ नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल दे सकता है, सिर्फ उससे बनते थे। In the last hundred years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. अब वो बोल रहे हैं कि अभी थोड़े पिछले 100 सालों में कुछ अब फाइबर्स ऐसे भी बनने लगे हैं जो कि, जिसमें क्या होता है, जिसमें केमिकल सब्सटेंस कुछ मिला वगैरह के कुछ जो फाइबर्स बन रहे हैं, जो कि प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं, दैट आर नॉट नेचुरल, वो नेचुरल नहीं है, जिसको मैन बनाता है, जिसको इंसान खुद क्रिएट कर रहा है, कुछ केमिकल सॉल्यूशंस डाल के, कुछ कलर डाल के वगैरह वगैरह, जो भी उसको बना रहा है, मतलब खुद। तो इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर वो जो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते हैं, जिसको मैन खुद क्रिएट, इंसान खुद क्रिएट कर सकता है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस डाल के, कुछ कलर डाल के, कुछ भी अब अपने, मतलब अकॉर्डिंगली, अब हम अपने अकॉर्डिंगली उसको क्रिएट कर सकते हैं। Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. कुछ जो सिंथेटिक फाइबर के जो एग्जांपल हो क्या है, पॉलिस्टर, नायलन एंड आर्क्लिक। ये अलग अलग तरह के कुछ कपड़े मटेरियल हैं जो सिंथेटिक होते हैं।
Now coming to the next topic 3.3 दैट इज़ सम प्लांट फाइबर। अब हमने पढ़ा, अब नेचुरल फाइबर्स पढ़ा और हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ा। अब हम नेचुरल फाइबर्स में हमने एग्जाम्पल था कॉटन और जूट। अब हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे कि प्लांट फाइबर में कौन कौन से आते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा कौन सा है, कॉटन, रुई, हमारे सबके घर में होती है, हमने देखी हुई है सब, उसके बारे में। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि आपने कभी दिए के लिए वो बाती बनाई है रुई से। वो ये बात करें कि जो दिए के लिए हम जो दिया जलाते हैं हम अपने घर में, उसके लिए जो बाती होती है, जो मोस्टली तो हम बाहर से ख़रीद लेते हैं, रेडीमेड कर लेते हैं, बट कुछ लोग घर पे भी बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, वो रुई से बनाते हैं। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स। अब इन बातियों को बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, किससे बनती हैं ये। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्स और पिलोज। हम किससे बनाते हैं बाती, हम नॉर्मली रुई से बनाते हैं। और ये जो रुई है वो किस किस में काम आती है, पिलो जो होते हैं ना, तकिए वगैरह, उसमें काम आती है, या जो गद्दे होते हैं उसमें काम आती है। इन सब को बनाने के लिए भी उसके अंदर क्या डलती है, रुई डालते हैं हम। टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। एक कॉटन को लो, मतलब थोड़ी सी रुई को लो, उसको रखो और उसको देखो, उसके एजेस को, उसके साइड्स को देखो, क्या दिख रहा है आपको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या दिखा आपको। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। और उसमें से बहुत पतले पतले होते हैं ना, कॉटन कैसी होती है, उसके अंदर भी अपन उसको तोड़ते जाते हैं तो उसमें से पतले पतले धागे निकलते जाते हैं, तो वो किससे बनी रहती है, दैट आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। समझ में आया, दैट इज़ ईजी। अब इसके आगे का पैराग्राफ हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए हम धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि चैप्टर वैसे ही छोटा है, तो हम धीरे धीरे चलते हैं। कल का और आज का रिवाइज कर लेना अच्छे से, और प्लीज़ कोई भी चीज़ को पेंडिंग मत छोड़ना। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, स्टे सेफ।